तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज की ये वीडियो जो होने वाली है उसमें मुझे आपको देने के लिए WWE और बैक स्टेज से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स और स्टोरी हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी जो हम कवर करेंगे वो होने वाली है हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, इस बार स्मैकडाउन की जो ओवरनाइट व्यूअरशिप है वो रिपोर्ट हो रही है 2.874 मिलियन व्यूअर्स। और देखा जाए तो ये रिसेंट कुछ सालों की सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप है। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि इतनी ज्यादा व्यूअरशिप लास्ट कब मिली थी WWE को। और ऐसी रेटिंग्स आने की जो टॉप मोस्ट वजह नोटिस की जा रही है वो था समर स्लैम का आफ्टरमैथ। स्मैकडाउन के लिए बेकी लिंच और ब्रॉक लेसनर दोनों एडवर्टाइज थे और समर स्लैम में जैसा इन दोनों का रिटर्न हुआ था, फैंस बहुत हाइप्ड अप थे कि स्मैकडाउन में आखिर क्या होने वाला है। तो स्मैकडाउन की ऐसी कमाल की रेटिंग्स देखने के बाद खुद बेकी लिंच ने इस पर ट्वीट किया है। वो लिखती हैं सिर्फ दो वर्ड्स, रेटिंग रेबेका। और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेकी लिंच का रियल नेम रेबेका क्वीन है और उसी को रेफर करते हुए बेकी ने शायद ये ट्वीट भी किया है। अब इसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बेकी ने शायद ये मान लिया है कि जो व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है वो उन्हीं की वजह से हुई है और उस चीज की वो फुल क्रेडिट भी ले रही है कि हाँ भाई, जो व्यूअरशिप आई है वो मेरी ही वजह से आई है क्योंकि मैं शो के लिए एडवर्टाइज थी। अब इस व्यूअरशिप से जुड़ी हुई मैं आपको दूसरी न्यूज भी दे देता हूँ जो कि निकल के आ रही है बैक स्टेज से, कि ये जो व्यूअरशिप आई है वो एक्चुअल नंबर से बहुत ज्यादा है और अल्टीमेटली जो नंबर्स आने वाले हैं वो थोड़े नीचे जरूर जाने वाले हैं। अब इसका रीजन NFL की कोई प्री सीजन गेम्स बताया जा रहा है, बट स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप अगर इसके आसपास भी आती तो भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एडम कोल के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में एंड हो गया था, बट उन्होंने NXT टेकओवर 36 तक अपनी डील को एक्सटेंड किया ताकि उनकी और काइलो राली के बीच में जो फ्यूड है वो खत्म हो सके। उसके बाद से एडम कोल ने अभी तक WWE के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और वो अभी भी एक फ्री एजेंट ही हैं और वो किसी भी प्रमोशन में जा सकते हैं। और एक सोने पे सुहागा तो ये है कि कोल का कोई नॉन कंप्लीट क्लॉज भी नहीं है क्योंकि वो कभी मेन रोस्टर पर आए ही नहीं। तो BR रेसलिंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे एक क्वेश्चन पूछी थी अपने फॉलोअर्स से, एडम कोल शुड गो टू ब्लैंक, और ऐसा करके उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी। तो इसमें स्मैकडाउन के कमेंटेटर पैट मैकेफी ने रिस्पॉन्ड किया है, हेल ही शुड गो टू हेल। अब ऐसा पैट मैकेफी ने क्यों कहा, तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही एडम कोल को मॉक करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि NXT टेकओवर 30 में एडम कोल और पैट मैकेफी के बीच में कमाल का मैच हुआ था। फिर वॉर गेम्स के अंदर भी उन लोग लड़े थे, तो इन दोनों के बीच एक हिस्ट्री रही है। और क्योंकि एडम कोल एक हील का रोल प्ले करते थे तो पैट मैकेफी के ख्याल में लगता है एडम कोल बहुत बुरे इंसान है और उनको हेल में जाना चाहिए। वैसे आपको पता है कि पैट मैकेफी अभी कोविड-19 से पॉजिटिव है और वो घर में क्वारंटीन कर रहे हैं, बट इनके बीच में भी मैकेफी ऐसा कमेंट करके हम लोगों को एंटरटेन किए जा रहे हैं। खैर, हम लोग विश करते हैं कि पैट मैकेफी जल्दी रिकवर हो जाए और वो स्मैकडाउन में वापस आ जाए। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो एलेक्सा ब्लिस से ET इंटरव्यू की तरफ से पूछा जाता है कि क्या वो हॉलीवुड में कभी जा सकती हैं या जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और क्या वो कभी एक्टिंग करियर भी चुन सकती हैं आगे जाके। तो इसमें एलेक्सा ये कहती हैं कि देखो, WWE मेरा हमेशा होम रहा है, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, बट मैं ये जरूर देखना चाहूंगी कि अगर मैं एक्टिंग लाइन को चुनती हूँ और वहां मैं जाती हूँ तो अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुंचती हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 10 मंथ्स तक मैं एक एक्टिंग कोच के साथ काम कर रही हूँ। मैं अभी जो WWE में काम कर रही हूँ वो बहुत पार्ट एक्टिंग का भी है, लेकिन कभी अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं एक्टिंग लाइन में जाऊँ WWE से थोड़ा टाइम निकाल के, तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी, बट अभी के लिए WWE ही मेरा होम है। अब अलेक्सा, अगर आप एक्टिंग कैरियर में जाना चाहते हो तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट WWE की बात करें तो मेरे हिसाब से अलेक्सा का ये कैरेक्टर अब बहुत बोरिंग और इरिटेटिंग हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके WWE को अलेक्सा का द गॉडेस वाला गिमिक वापस ले आना चाहिए, या फिर कुछ दूसरा भी अगर ऑप्शन है तो वो भी हमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अब यार, ये लिली वाला जो कैरेक्टर है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप में से कोई है जिसको अलेक्सा का ये वाला गिमिक अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज के बारे में। तो आई एम श्योर आप में से काफी लोग होंगे जो पेज को काफी पसंद करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली 2017 में एक लाइव शो के दौरान नेक इंजरी के कारण पेज हमें इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायरमेंट लेती हुई दिखी थी। बट उसके बाद भी वो WWE के अंदर काफी बैकस्टेज रोल का हिस्सा रही हैं। आपको याद होगा जब उस टाइम स्मैकडाउन लाइव हुआ करती थी तो पेज उसकी जनरल मैनेजर रह चुकी हैं। तो रिसेंटली एक ट्विच स्ट्रीम के अंदर पेज ने ये कंफर्म किया है कि उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2022 के जून मंथ में खत्म होने वाला है और उनको पता नहीं है कि WWE उसके बाद पेज को एक नया
ऑफर देगी या नहीं, बट अगर उनको एक नया ऑफर मिलता है तो उसमें वो ट्विच को भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रखना जरूर चाहेंगी, क्योंकि WWE जो है ट्विच को बैन रखती है सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। फिर नेक्स्ट पेज अपने इन रिंग कमबैक के बारे में बात करती है और ये कहती है कि कैसे ये उनकी कमबैक स्टोरी होने वाली है, जस्ट लाइक एज एंड डैनियल ब्रायन। वो कहती है, आई एम नॉट डन विद रेसलिंग येट, मैं कमबैक करने के लिए मेंटली रेडी हूँ, बट मुझे इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कल ही कमबैक कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक लंबा रास्ता होने वाला है। कैसे उनको अपने डॉक्टर से क्लियरेंस लेना होगा और फिर WWE के डॉक्टर से भी अलग से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, बट इमोशनली और मेंटली मैं रेडी हूँ और मैं एक एक स्टेप लेके आगे जरूर बनना चाहूंगी। तो पेज की बातों से तो यही लग रहा है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने कमबैक को लेके। वैसे ये बहुत अनफॉर्चुनेट था उनके लिए कि इतने कम एज में उनको रिटायर होना पड़ा, बट अब देखते हैं कि क्या पेज हमें डैनियल ब्रायन और एज के जैसे आने वाले कुछ सालों तक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। हम बात करते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। तो मनी इन द बैंक के बाद जब रॉ में सबसे पहले लाइव क्राउड आई थी, वहां हमें कीथ ली अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे बहुत महीनों के बाद में कीथ ली ने हमें ये इन्फॉर्म किया था कि कैसे वो कोविड-19 से पॉजिटिव हो गए थे और उसकी वजह से बाद में उन्हें एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो गई थी। तो रिटर्न करने के बाद कीथ ली हमें कैरियन क्रॉस से 2-3 मैचेस करते हुए दिखाई दिए थे, और उसके बाद से वो फिर गायब हो गए थे। तो रेसलिंग न्यूज की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि कीथ ली फिलहाल डार्क मैचेस रेसल कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट जॉबर्स को हराया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विंस मैकमैन जो है वो कीथ ली को एज अ मॉन्स्टर हील बुक करने वाले हैं WWE के अंदर आगे चल के। बट अभी जो डार्क मैचेस ली रेसल कर रहे हैं वहां पे उनको स्टिल एक बेबी फेस जैसा रिएक्शन मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कीथ ली को ऑडियंस कितना पसंद करती है। बट विंस मैकमैन का यही प्लान है कि कीथ ली का हील टर्न कराया जाए। अब ब्रॉन स्ट्रोमन के रिलीज के बाद से वैसा कोई सुपरस्टार बचा नहीं है कि जो इस रोल को प्ले कर सके अच्छे से, बट कीथ ली श्योरली इस रोल को अच्छे से प्ले कर सकते हैं अगर उनकी बुकिंग अच्छी से हो पाए तो। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक बिग ई के बारे में। तो मैंने आपको कल की अपनी वीडियो में कहा था कि कैसे बिग ई फैक्शन वर्सेस फैक्शन स्टोरी लाइन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने द न्यू डे वर्सेस द ब्लड लाइन की फ्यूड के बारे में भी बात की है। अब ऐसा लग रहा है कि बिग ई सिर्फ ब्लड लाइन से फ्यूड करके शांत नहीं होने वाले, क्योंकि अब वो टारगेट कर रहे हैं द हर्ट बिजनेस को। बिग ई कहते हैं कि देखो, लैशली और कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच में ऑलरेडी से हिस्ट्री रह चुकी है। आपको याद होगा कैसे लैशली ने कोफी किंगस्टन को मनी इन द बैंक पेपर के अंदर तोड़ कर रख दिया था, और जेवियर वुड्स के साथ भी उनका हिल इन द सेल का मैच भी हुआ था। तो ये एक परफेक्ट चांस है हमारे रेट्रिब्यूशन लेने का। और साथ साथ बिग ई ये भी कहते हैं कि वो हर्ट बिजनेस के काम से काफी खुश थे, और अगर हर्ट बिजनेस आपस में हुए झमेलों को सही कर लेती है तो न्यू डे वर्सेस हर्ट बिजनेस एक अच्छा फ्यूड होने वाली है। अब बिग ई ने तो अपनी बात कह दी, बट क्या विंस मैकमैन हर्ट बिजनेस को दोबारा से रियूनाइट करेंगे? क्योंकि रिपोर्ट्स तो यही निकल के आ रही थी कि बॉबी लैशली को सिंगल फोकस करने के लिए हर्ट बिजनेस को ब्रेकअप किया गया था। अब ये डिसीजन कितना सही था और कितना गलत था हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम चलते हैं हमारे अगले स्टोरी की तरफ। तो समोआ जो ने एक इंटरेस्टिंग बात रिवील की है ब्रॉक लेसनर के बारे में। जो का ये कहना था कि ब्रॉक लेसनर जब भी रिंग में आते हैं तो उनका एक सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि वो लोगों को स्मैश करे और बदले में लोग भी उन्हें स्मैश करें। जो ये कहते हैं कि ब्रॉक को पता था कैसे जो के साथ फ्यूड करने के टाइम पे ऐसा दोनों के बीच हुआ था, और जो को भी सेम वही चीज लगती है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कुछ अनस्पोकन एग्रीमेंट होता है दोनों रेसलर्स के बीच में कि जब भी हम रिंग में जाएंगे हम वहाँ पे कैओस और डिस्ट्रक्शन के लिए ही जा रहे हैं। अब जो की बातों से तो यही लग रहा है कि लेसनर के साथ फ्यूड करके काफी मजा आया था उनको, और हाँ, हम ऑडियंस को भी काफी पसंद आई थी उन दोनों के बीच में जैसी फ्यूड बनी थी। जो का एग्रेशन तो हमें पता ही है, और साथ में ब्रॉक लेसनर का भी तड़का लग गया था जो देखने में काफी कमाल का लग रहा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो लिव मॉर्गन टॉकिंग स्मैक के शो पे अपीयर हुई थी लास्ट वीक, जहाँ उन्होंने एक सीक्रेट भी रिवील किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब बेकी लिंच WWE से ऑफ गए थे अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे और लिव उनको गुड बाय कह रही थी, बेकी ने लिव से कहा था कि वो जब वापस आएंगी लिव तब तक वुमेन्स चैंपियन बन चुकी होंगी। बट अब जब बेकी लिंच वापस आ गई हैं तो अभी तक वो चैंपियन नहीं बन पाई हैं। फिर वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली कहती है कि ठीक है, बेकी के दिए हुए टाइम के अंदर मैं चैंपियन नहीं बन पाई, बट बेकी को मैं जरूर राइट प्रूव करने वाली हूँ, और मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं बेकी को ही हरा के वुमेन्स चैंपियन बन जाऊँ। अब आपको पता है फैंस जो है वो लिव मॉर्गन को कितना सपोर्ट करते हैं, बट WWE की नजरों में, स्पेशली विंस मैकमैन के नजरों में, क्या लिव मॉर्गन एक चैंपियन सुपरस्टार हैं, या उनको भी अपने बाकी राइट स्क्वाड के मेंबर्स के जैसे कंपनी से रिलीज होना पड़ेगा? वो तो वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के कमाल के रिकॉर्ड से। तो रोमन रेंस ने जब से लास्ट ईयर समर स्लैम में अपना रिटर्न किया है और उसके एक हफ्ते के अंदर ही उसने पेबैक में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती थी, तब से लेकर अभी तक रोमन ने जो भी किया है वो एक मिसाल बना हुआ है पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में। और एक इंटरेस्टिंग कमाल का रिकॉर्ड हर तरफ सर्कुलेट हो रहा है कि रोमन रेंस की जो ये चैंपियनशिप रेन है उसको 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और उन्हें 1 साल से कोई
कोई भी पिन नहीं कर पाया है। अब ये वाकई ये कमाल का रिकॉर्ड है आज की तारीख में, क्योंकि आपको पता है कैसे फैंस जो है सेम चैंपियन देख के बोर हो जाते हैं और WWE को लॉन्ग टाइम चैंपियन रखने का आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। बट रोमन रेंस ने जैसा काम करके दिया हुआ है एक साल में, शायद ही कोई होगा जो बताएगा कि वो इस चैंपियनशिप रन से बोर हो चुके हैं। अब इस वाले अचीवमेंट पे पॉल हेमन ने भी ट्वीट किया है, जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो अब आगे देखते हैं कि अल्टीमेटली कौन वो सुपरस्टार होता है जो फाइनली रोमन रेंस को पिन करता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।